Assalamualaikum. Chapter है circles, class 10th exercise 10.2 question number 4. Prove that the tangent is drawn at the ends of a diameter of a circle or a parallel. तो हमें प्रूव करना है कि हमें यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं at the end of diameter of a circle. तो यहाँ पर पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे. Suppose this circle, this is center O, this is diameter. तो हमने यहाँ पर diameter डाला है AB. तो क्या प्रूव करना है? टेंजेंट इज ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर. हमें दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं डायमीटर के एंड्स पर. तो जो यहाँ पर डायमीटर है, एक एंड इसका ए है और दूसरा एंड इसका बी है. तो यहाँ पर हम डालेंगे एक टेंजेंट. सपोज दिस इज टेंजेंट पी और दूसरे एंड पर हम डालेंगे एक और टेंजेंट. सपोज दिस इज टेंजेंट क्यू. अब क्या प्रूव करना है कि जब हम दो टेंजेंट्स डालेंगे एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे. तो यहाँ पर गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ. हमने एक सर्कल लिया है विद सेंटर ओ. ए बी इसका डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर एट लाइन्स पी एंड क्यू और टेंजेंट्स एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रेस्पेक्टिवली. तो पी जो है ये पॉइंट ए पर टेंजेंट है और दिस पॉइंट क्यू इट इज टेंजेंट ऑन पॉइंट क्यू रेस्पेक्टिवली ऑफ द सर्कल. सो टू प्रूव, हमें प्रूव करना है दिस लाइन tangent P is parallel to tangent Q. So P parallel Q. तो प्रूफ में लेंगे अगर ए बी डायमीटर है इस सर्कल का, तो अगर हम O से स्टार्ट करेंगे, तो सेंटर है सर्कल का, तो जो OA होगी ये इसकी रेडियस बनेगी और OB जो होगी ये भी इसकी रेडियस बनेगी. नाउ तो हम यहाँ पर लिखेंगे OA is radius, OA is radius and line P is tangent to the given circle. तो ओ रेडियस है और ये टेंजेंट है. तो थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम 10.1 उसके हिसाब से रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यहाँ पर हमने टेंजेंट डाला है तो दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यहाँ पर टेंजेंट टच करेगा सर्कल को, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो यहाँ पर लिखेंगे वी नो जो रेडियस होती है, वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर to the tangent at the point of contact. Therefore, जब रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट मींस ये यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, दैट मींस 90 डिग्री एंगल बनेगा. तो यहाँ पर हम नाम देख सकते हैं, जो एंगल यहाँ पर है इसको ये एंगल 1, शॉर्ट नेम्स को रखेंगे एंगल 1. तो यहाँ पर दिखेंगे दिस इज एंगल 1, दैट मींस यहाँ पर देयरफॉर अगर ये परपेंडिकुलर है, दैट मींस यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल होगा. दैट मींस एंगल 1 जो होगा इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये फर्स्ट है. तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू 90, लेकिन यहाँ पर दिखाना है कि एंगल 1 कौन सा एंगल है. इसी तरह अब हम जाएंगे यहाँ पर सिमिलरली ओ बी जो है ये भी रेडियस है और जो क्यू इट इज ऑल्सो टेंजेंट, दैट मींस ओ बी जो होगा वो क्यू के परपेंडिकुलर होगा. दैट मींस यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा और इस साइड में भी. तो ये भी 90 होगा और ये भी 90, यहाँ पर भी ये भी 90, ये भी हमने ऊपर वाला एंगल लिया है. तो यहाँ पर हम देखें इन दो में से हम ये वाला एंगल लेंगे. सिमिलरली हम लिख सकते हैं सिमिलरली इसको हम नाम देंगे दिस एंगल, दिस इज एंगल 2, शॉर्ट नेम दिस इज एंगल 2. तो सिमिलरली जो एंगल 2 होगा इट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. जो एंगल 2 है ये भी 90 होगा क्योंकि OB radius, this is tangent, radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. So angle 2 is also equal to 90. From first and second, what we get from first and second? What we get? Angle 1 is equal to 90, angle 2 is equal to 90. That means angle 1 it is equal to angle 2. Angle 1 it is equal to angle 2 because both are equal to 90 degree. लेकिन यहाँ पर जो angle 1 और angle 2 है ये देखेंगे कौन सी एंगल है, but these are alternate angles, between lines P and Q and AB, is the transversal. तो लिख सकते हैं ये एंगल 1 और एंगल 2 है, ये यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स है किन लाइंस के बीच में, P और Q के बीच में. तो AB इसका ट्रांसफर लेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2
इनके बीच में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन्स पैरेलल होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम दिखाएंगे, अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, और उसका वाइस वर्सा है। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे देन लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस P पैरेलल Q। P और Q ये लाइन्स पैरेलल हो गए, क्योंकि इनके बीच में जो ये एंगल्स 1 और एंगल 2 है, ये यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये इक्वल है, हेंस लाइन्स आर पैरेलल, हेंस P पैरेलल Q। तो ये यहाँ पर हमें प्रूव करना था।